आइए भौतिक विज्ञान में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो बेटा कल हम आपको बाबू आप लोगों को हम कल जो है भैया आप लोगों को कल हमने आपको जो है विभवमापी पढ़ाया था। तो विभवमापी में उसी पर आधारित एक आज सवाल लग जाए तो सभी लोग मिलकर लगा लिया जाए आज, है ना। बिल्कुल फ्रेश होकर बैठिए और दिमाग बिल्कुल एकदम बिल्कुल हमको देखिए आप, और किसी को मत देखिए इस समय देखिए। तो पहले यहाँ अच्छा हमको मत देखिए, पहले बोर्ड देखा जाएगा। सवाल क्या है, दिए गए चित्र में एक विभवमापी के तार AB की लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा प्रतिरोध 5 ओम है। प्रमाणिक सेल E का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट तथा परिवर्ती प्रतिरोध R का मान 6 ओम रखा जाता है। सेल E1 के लिए अविच्छेद बिंदु D पर प्राप्त हो तथा AD की लंबाई 75 सेंटीमीटर हो तब ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात क्या करना है, यहाँ नीचे लिखा है बेटा भाई लंबा सवाल है देखना पड़ेगा। A विभवमापी तार में प्रवाहित धारा, B विभवमापी तार के सिरों पर वोल्टता, C विभवमापी के तार की विभव प्रवणता। फिर बेटा क्या है, सेल E1 का विद्युत वाहक बल। इतना सवाल है। तो देखिए पहले आइए चित्र में हम देखते हैं क्या क्या दिया है, उसको पहले लिख दिया जाए। देखिए यहां पर तार AB की लंबाई 100 सेंटीमीटर, माने यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई दिया है 100 सेंटीमीटर, है ना। यहां से यहां तक की लंबाई 100 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, दिमाग में रखे रहिए, अभी काम करते हैं। फिर कह रहा है कि तथा प्रतिरोध 5 ओम है, माने बेटा यहां से लेकर के यहां तक तार का प्रतिरोध कितना है जानते हैं, 5 ओम। इसका प्रतिरोध जो हरे कलर सुना है इसका प्रतिरोध दिया है बेटा। उसके बाद में कह रहा है प्रमाणिक सेल E का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट, माने एक सेल लगाया है जो प्रमाणिक सेल ऊपर लगाया है, इसका जो विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है ये बेटा। तथा परिवर्ती प्रतिरोध R का मान 6 ओम। परिवर्ती माने यहां से बदलता है ना बेटा, धारा नियंत्रक बदलने वाला, इसका मान दिया है 6 ओम। बेटा ये 6 है, ध्यान से देखिए आराम से, 6 ओम रखा जाता है। सेल E1 के लिए अविच्छेद बिंदु D पर प्राप्त हो। अब देखो बेटा इसको यहां रखा वहां रखा, लेकिन तब तक रखते रहेंगे जब तक कि सुई में विक्षेप क्या बेटा शून्य, अर्थात सुई एकदम खड़ी हो जाए। वही बिंदु D की चर्चा कर रहा है। कितने पे मिला बेटा, बिंदु D मिला 75 सेंटीमीटर पर, 75 सेंटीमीटर। अब देखो तो अब आइए पहले हम विभवमापी में धारा निकालते हैं कि विभवमापी के तार में धारा, विभवमापी के तार माने इसमें कितना धारा बह रहा है उसकी चर्चा। अच्छा ध्यान दो, धारा निकालते समय हमको नीचे वाले पोर्शन से मतलब नहीं रहेगा, हम केवल इतने पोर्शन से इस सर्किट पर चर्चा करते हैं, नीचे वाले पोर्शन से कोई मतलब नहीं। पहले हम धारा निकालेंगे ना, तो नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, तो साफ करने का डिलीट कर दें, नहीं दिक्कत हो जाएगा। तो ओम के नियम से, ओम के देखिए हम सवाल नंबर A लगा रहे हैं बेटा, विभवमापी के तार में प्रवाहित धारा। अब देखो बेटा ओम के नियम से, ओम के नियम से होता है V = RI, है ना, पढ़ा नहीं है यार, अरबों बार पढ़े आप लोग। तो I का हो जाएगा
V बटे R। अब देखो I बराबर, हम केवल इस पर चर्चा कर रहे हैं, नीचे से कोई मतलब नहीं है। ये V विभव है, R प्रतिरोध है, I धारा है, तो कई वोल्ट लगाया है। देखो देखो तुम खुद ही देखो बेटा, कई वोल्ट लगाया है, अरे 6 वोल्ट लगाया है ना, बटे प्रतिरोध। अब इसमें देखिए इसका प्रतिरोध देखा जाए 6 ओम एक दिया है, और उसका ये तार का नीचे से मतलब नहीं है, नीचे देख रहे हो तुम लोग, ये 6 ओम दिया है और ये तार AB का प्रतिरोध 5 ओम दिया है। और 6 5 कितना होता है, चलो जोड़ बताओ। 6 ओम में होगा, और चूंकि श्रेणी क्रम है ना यार 5, तो I बराबर हो जाएगा 6 बटे 6 5 11 एम्पियर। बेटा ये सवाल नंबर 1 धराशायी हो गया। आइए अब सवाल नंबर B देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, कितना गजब सवाल है, एकदम कंसेप्ट बहुत अच्छा है यार। तो सवाल नंबर B देखिए, विभवमापी के तार के सिरों पर वोल्टता, विभव मापी के तार के सिरों पर वोल्टता है ना, माने ये जो तार दिया AB है, इसके सिरों पर वोल्टता पूछ रहा है, माने बिंदु A और बिंदु B के बीच वोल्टता। जब नीचे की कोई नीचे का कोई भी ना होना, जो कि होना, ये होना, सिर हो, कुछ ना हो, तब की बात है बेटा। अब देखिए तो ओम के नियम से विभव बराबर था बेटा, विभव बराबर तार का प्रतिरोध गुणते तार में प्रवाहित धारा। अरे भाई V इक्वल टू RI, तो विभवमापी के तार के सिरों को वोल्टता माने विभव यहां पर रखेंगे VAB, माने VAB क्यों कर दिए, अरे भाई बिंदु A और बिंदु B के बीच है ना, क्या दिक्कत है। अब देखो तार का प्रतिरोध दिया है, माने यहां से यहां तक जो लंबा तार है इसका प्रतिरोध 5 ओम दिया है, कितना दिया बेटा 5 ओम, तो यहां रखेंगे 5 ओम गुणते तार से प्रवाहित धारा, इसमें जो धारा जा रहा है उसकी गणना किए हैं हम, कितना जा रहा है बेटा 6 बटे 11। अभी नीचे से कोई मतलब नहीं है, 6 बटे 11। अब देखो बेटा VAB इक्वल टू 6 पंचे 30 बटे 11, विभव का मात्रक विभवांतर मात्रक वोल्ट। अब देख बेटा, तो हमने 2 सवाल लगाया, सवाल नंबर A और सवाल नंबर B। तो A में विभवमापी के तार में प्रवाहित धारा कितना है बेटा 6 बटे 11 एम्पियर, और वोल्टता कितना है बेटा विभवांतर 30 बटे 11 वोल्ट है ना। अब आइए C नंबर देखते हैं बेटा, विभवमापी के तार की विभव प्रवणता, विभवमापी के तार की विभव प्रवणता, ये सवाल नंबर बेटा तुम्हारा C है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त। हर दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता बराबर बेटा विभव प्रवणता इक्वल टू विभवांतर बटे दूरी। तो यहाँ बेटा विभवमापी के तार विभव प्रवणता, तो देखिए यहाँ अभी मान लीजिए नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर विभवांतर निकाले हैं, तार A और B भी विभवांतर निकाले थे ना, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं K बराबर A और B के बीच विभवांतर VAB बटे A से लेकर B तक दूरी LAB। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। अब
इसको लिख सकते हैं K बराबर विभवांतर निकालेंगे हम विभवमापी के तार के ऊपर वोल्ट का 30/11 और दूरी बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 100 सेंटीमीटर 100/100 हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदला बराबर 30/11 वोल्ट/मीटर हो गया बेटा धराशायी। अर्थात कितना है बेटा 30/11 वोल्ट/मीटर। मात्रक केवल अंतर है बस और मान तो ही है। अब सवाल नंबर डी ही तो प्रैक्टिकल है। कल बताया गया था कि एग्जामिनर साहब जो सेल देंगे उसका विद्युत वाहक बल निकालने के लिए हम ज्योति को ऐसे बिंदु पर टच कराएंगे जहां पर धारा मापी विक्षेप 0 हो। तब तो सेल E1 का विद्युत वाहक बल सेल E1 का विद्युत वाहक बल कल बताए थे E1 बराबर होता है विभव प्रवणता गुणित दूरी LAD जिस बिंदु पर विभवांतर 0 हो जाए। अब का दिक्कत है E1 का मान इसका मान विभवमापी एक ऐसी होती है जिसके द्वारा किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल का मान निकाला जा सकता है। हम निकाल रहे हैं विभव प्रवणता निकाले हैं 30/11 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बिंदु D तक की दूरी LAD 75 सेंटीमीटर। अब क्या दिक्कत है सेंटीमीटर को मीटर बदलो 100 से भागो /100 काटो पीटो उत्तर बेटा 25 × 75 25 चौका 100 E1 बराबर हो जाएगा 90/11 बराबर काट दो 45 2 से काट रहे बेटा 2 प्रतिशतम और 2 वैसहियम वोल्ट। अरे भाई विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। तो एग्जामिनर साहब या सवाल में जो बेटा सेल है इसका विद्युत वाहक बल कितना है बेटा 45/22 वोल्ट भाग कर लेना बेटा। बेस्ट ऑफ लक, कल मिलेंगे।